ठीक है, तो लास्ट केस में हम लोगों ने ग्राफ बनाने तो सीख ही लिए थे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बात बताओ, थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई जतिन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी, x प्लस 3 = 5। अब मैं अगर पूछूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, कैसे पता चला? वो तो आपने वैल्यू निकाल ली। अब मान लीजिए कल को कृष्णा बोलने लगे नहीं जी x = 7 है इसका सॉल्यूशन, इस बात को गलत कैसे साबित करोगे? सॉल्यूशन की कुछ खासियत होती होगी ना। आपको सॉल्यूशन निकाल, एंड यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड। आप मुझे बस इस चीज के बारे में सुनो, मेरी बातों को जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि उसी से आपके कंसेप्ट बनेंगे यहाँ पे। मैं आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि x + 3 = 5 ये एक इक्वेशन है, राइट? ये क्या है? इक्वेशन। अब अगर मैं 3 को इधर भेजता हूं तो ऑब्वियस सी बात है 3 जो है वो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का, तो 5 - 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब ये जो 2 आया इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन कहलाती है? इन सॉल्यूशंस का कुछ कुछ मतलब, ये सॉल्यूशन की कुछ खासियत है, इस सॉल्यूशन में कुछ बात है, ये कुछ चीज ऐसा करता है जो और वैल्यूज नहीं करती। बताओ आंसर क्या होता है? देवन क्या करता है? x = 2 जो है इसकी खासियत क्या है? ये वैल्यू निकालता है। और वहां पे भी सुन जाते हैं, नहीं पता है तो सुनो। हाँ, अगर मैं इस x = 2 को इस इक्वेशन में डालूं तो LHS = क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन की खासियत होती है। तो अगर कोई पूछे सॉल्यूशन क्या है, तो इट इज अ वैल्यू, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच या बाय विच, जो भी आप बोले, फॉर विच LHS इक्वल हो जाता है किसके? RHS के। जतन सॉल्यूशन क्या होता है हिंदी में समझा दीजिए, होता क्या है? उस वैल्यू का वेरिएबल बोल भाई बोल। सॉल्यूशन x की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए LHS किसके बराबर हो जाता है? LHS RHS को और शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। x की वो वैल्यूज जिसके लिए LHS और RHS आपस में कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, वो कहलाता है सॉल्यूशन। वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी हमने देखा x + 3 = कितना है? 5। x को जब आपने अकेला किया तो यहाँ पे 5 - 3 बना दिया, यहाँ हो गया 2। तो ये जो 2 आया है इसको जब आप इसमें प्लेस करते हैं LHS में और RHS में, याद करो छोटी क्लास में आप चेक करके बोलते थे, इस बात को चेक करते थे और एक तरफ LHS में वैल्यू डालते थे, एक तरफ, और फिर जब LHS = क्या हो जाता था? RHS। फिर आप एक बात लिखते थे यहाँ पे, वेरीफाइड। ये काम आप करते थे छोटी क्लासों में, क्लास 6 में। तो उस टाइम भी आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को चेक कर रहे थे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशंस x की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए LHS किसके बराबर हो जाता है? जिससे रखने पर LHS और RHS इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल की? एक ही वेरिएबल की। आप देखिए x + 5 = 8। कितने, पहली बात ये बताओ ये इक्वेशन है या नहीं? कैसे पता चला पूर्वा इक्वेशन है? कैसे पता चला इक्वेशन है ये? कैसे पता चला पीयूष इक्वेशन है ये? हे भगवान, कैसे पता चला ये इक्वेशन है? थैंक यू, धन्यवाद।
क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, हाँ, इक्वेशंस में ही तो इक्वल टू का साइन आता है यार। मैंने ये इक्वेशन लिखी है, तुम ये बात नहीं बता पा रहे हो ये इक्वेशन क्यों है। अरे क्योंकि इसमें किसका साइन आया हुआ है। अगर मैं सिर्फ x+5 लिख दूं, अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन है। ये एक टर्म है या फिर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में आमने सामने लिखे जाते हैं और उनके बीच में क्या यूज होता है, इक्वल्स टू, तो वही क्या बन जाता है। तो इक्वेशन की खासियत होती है कि इसमें इक्वल्स टू आता है और दो तरफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेके होते हैं, एक तो उल्टे हाथ की तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ। जो उल्टे हाथ की तरफ होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो सीधे हाथ की तरफ होता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वो x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू करके ही तो लिखोगे। ठीक है, देखो चीजों को थोड़ा दोबारा गौर करिए। इक्वेशन का मतलब होता है जहां इक्वल्स टू यूज हो, तो इक्वल्स टू यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। तो अगर कोई पूछे कि इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन एक कंडीशन होती है एक्चुअली, जिसके अंदर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों को इक्वल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल, मतलब उनके बीच में इक्वल टू यूज होता है। किन के बीच में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों के बीच में क्या यूज होता है, इक्वल्स टू, और वो बनाता है इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन में रखा जाए तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसके लिए एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाए, आरएचएस। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये x+5 = 8 लिखा है, पहले आप मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन है, कैसे पता चला जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, इक्वल टू। थैंक यू, इसलिए ये इक्वेशन पहली बात। दूसरी चीज, कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल की है ना। अच्छा अच्छा, वेरिएबल कौन सा है तुम, इस केस में वो एक्स है। क्या हमेशा एक्स होगा, कभी वाई भी रख सकते हैं, कभी एस रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, हम अलग अलग वेरिएबल्स रख सकते हैं। लेकिन ये लीनियर इन इक्वेशन का, इक्वेशन इन वन का, वन वेरिएबल का एक एग्जांपल है, तो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब इस बात को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। 5 में मैं क्या प्लस करूं कि 8 आ जाए, कितना है, 3। अब ये जो 3 आया ये क्या है, सॉल्यूशन। कैसे पता चला, उस तीन को उठाकर जब मैंने एलएचएस में डाला तो 3+5 और आरएचएस में भी क्या लिखा है, तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 के अलावा और कुछ है जिससे 8 आ जाए, सोचो। एक ही सॉल्यूशन होगा, नहीं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसी इक्वेशन में अगर मैं 3 के अलावा कुछ और डालूं तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए, है कुछ, बताओ। 7 होता है, 8 तो नहीं होता, फिर माइनस 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 ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस हो तो जाएगा ऐसे होगा। अब क्या सीखने को मिला आपको इसमें, वन सॉल्यूशन लगेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में
जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो सिर्फ एक ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर x+3=5 है, तो x=2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है जतिन? कृष्णा डोंट नीड टू रेज योर हैंड। वो वेरिएबल नहीं, वो वेरिएबल की वैल्यू, तो इट्स अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इक्वल हो जाए RHS। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 2 की जगह 5 लिख दूं तो क्या वो इसका सॉल्यूशन है? क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 5 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे, बल्कि कैसे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब थोड़ी और बातें करते हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जतिन यहाँ बैठाऊंगा तेरे को, ध्यान रखो। तो मुंह क्यों नहीं बंद रखता फिर अपना? आवाज। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे? 2। और इक्वेशन भी होगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन बना रहे हैं पास मिनट प्लीज। x+y=5, क्या ये इक्वेशन है? कैसे पता चला? इक्वल टू आ रहा है। अच्छा, इक्वेशन तो लेकिन कितने वेरिएबल की है? कितने वेरिएबल की है? 2 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल है पीयूष? x और y। अब आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि x और y में मैं ऐसा क्या रखूं कि 5 आ जाए। अरे x और y की जगह मैं क्या रखूं कि 5 आ जाए? भाई 3 और 2 रख दीजिए। 2 और 3, 0 और 5, 2 और 3, 1 और 4, 10 और -5, 6 -1, 10 -5, 7 -3। अरे ठीक है यार, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो अब इससे क्या सीखने को मिला? कितने सॉल्यूशंस होते हैं इनके? तो एक नोट बना रहे हैं यहाँ पे कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के have infinite number of solutions। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक होता है। इसीलिए मैं आपसे इस बात को बहुत ही क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि जो इक्वेशन ऐसे लिखी हो 5, इस इक्वेशन में से क्या मैं x निकाल सकता हूं? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन भी कितने वेरिएबल की है? एक ही वेरिएबल की। यार देखो, सुन मेरी बात, हंसो मत यार प्लीज, डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होते हैं, मतलब जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दौड़ रहा है, उसको निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और जो इक्वेशन ऐसी हो तो इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल चल रहे हो उसे गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश ना करें, वो सॉल्व नहीं होगी। लेकिन जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात कहो, ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ हो जाएगा।
हो जाएगा। तो वे होता है दो वेरिएबल क्या है, है। दोनों तरफ एक्स ही तो चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 2x को उधर भेज देंगे, 4 को इधर कर देंगे, 3x x equal to -1 ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। इसकी खासियत क्या है, इसको अगर मैं वापस इस इक्वेशन में डालूं ना तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसकी खासियत है। ये खासियत और किसी वैल्यू में नहीं हो सकती, सिर्फ इसी में ही। ठीक है, अच्छा क्या इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, निकाल तो सकते हैं भैया, लीनियर क्या हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं, अरे क्या इसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट। सॉल्यूशन तो होते हैं लेकिन इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने हमने कल हमने जब ग्राफ बनाए थे तो हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के ही ग्राफ बनाए हैं। मैं कल आप लोगों से पिछली बार की जो क्लास हुई थी उसमें मैं आपसे इनके ग्राफ बनवा रहा था। अब आप बताइए ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप बताए थे, पहले किसी एक वेरिएबल को हम अकेला करते हैं। अब आप बताओ किसको करूँ, जिस किसी को भी करना चाहे वाई को करना है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम x में वैल्यूज डालते हैं, y इक्वल टू में 5 ठीक है। नेक्स्ट लेट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5 माइनस -1, तो यह हो जाएगा 5 + 1 6। फिर हम क्या करते थे, इस तरीके से एक टेबल बना लेते। अब थोड़ा सा रिलेट करिएगा, जो आपको पढ़ाया है वो कनेक्ट होने वाला है। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2, फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब आप खुद देखिएगा इक्वेशन क्या है मेरी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। इसके आगे में ऐसे क्वेश्चन ये तो कोऑर्डिनेट जो मैं दिया था मैं आपने एरिया वगैरह नहीं कराया था ना, एरिया कैसे निकाल के इसका यहाँ पे नहीं करा लाइन सेट एंगल्स में, नहीं यहाँ नहीं कराया ऐसा कुछ। आरटी शर्मा में है उसके क्वेश्चंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर प्लीज। x की वैल्यू, y की वैल्यू तो 3 है और 2 है, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू तो -1 पे 6 है, और हम इस तरीके से एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, अच्छा जी। अब आप थोड़ा सा गौर करो, अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अरे यही कोऑर्डिनेट थे ना, सही है ना, हाँ लिख दो तो बहुत ही बढ़िया, इक्वेशन का नाम भी लिख दो तो और भी अच्छा, स्केल भी लिख दें तो और भी अच्छा। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिए प्लीज, जो मैं सिखा रहा हूँ वो चीज समझने की कोशिश करिए। मुझे एक बात दो, ये जो सॉल्यूशन, ये जो आपने किया है काम, आपको लगता है ये इस लाइन का सॉल्यूशन ही है, आप वैल्यू रख के देख लीजिए, x की जगह y की जगह कितना आएगा, और RHS में भी क्या है, मतलब इसे रखने पर LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS। अच्छा 3,2 को रख के देखिए, अब इससे हम लोग एक कंसेप्ट बना रहे हैं कि ये जो आप बार बार वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसी लाइन के क्या होते हैं,
सॉल्यूशंस ही होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? होते इनफाइनाइट है। आपने तो कोई दो निकाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2,3 भी तो सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, आपको लगता है ये देखो। और 5,0 भी क्या है? तो इसका मतलब क्या कि जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे के सारे किस पे पढ़ते हैं? उसी लाइन पे आ रहे हैं। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे ना, वो सब के सब पक्का इसी लाइन के क्या है? सॉल्यूशंस है। और जो इस लाइन पे नहीं पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, आप इसको रख के देखिए, 3 और -2 कितना आ रहा है? 1, 1 तो 5 के इक्वल नहीं है। तो अब क्या सीखने को मिला इसमें कि जो पॉइंट लाइन पे आते हैं वो तो लाइन के क्या है? सॉल्यूशंस है। और जो पॉइंट लाइन पे नहीं आते वो लाइन के सॉल्यूशंस नहीं है। या फिर जो पॉइंटों के एक्स और वाई को डालने पर एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाए? आरएचएस हो जाए, वो तो सॉल्यूशन है। और जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस इक्वल ना हो वो सॉल्यूशन नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 1। अगर मैं इसको उठाकर अगर x की इक्वेशन में डालूं तो क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा? क्यों नहीं होगा? लाइन पे पड़ी नहीं था। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो लाइन पर पड़ी नहीं। तो मतलब भैया जो पॉइंट लाइन पे आएगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन बन जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, आप समझिएगा प्लीज। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी x + y = में 7, और मैं यहां पर एक वैल्यू आपके लिए दे रहा हूं कि भाई 6 और 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। कैसे पता चला? भैया 6,1 को हम इसमें वैल्यू को प्लेस कर देंगे, और अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं। तो अगर मैं आपको एक लाइन दूं और मैं आपको बाजू में एक कोऑर्डिनेट दे दूं और मैं आपको बोलूं चेक करो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कर दोगे? मतलब आप उसको प्लेस कर, आप उसको, आप इसके दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू डालिए इक्वेशन में और एलएचएस तो आरएचएस को चेक करिए, और या तो आप उस लाइन का क्या बनाइए? ग्राफ। फिर पॉइंट को प्लॉट करिए और चेक करिए कि क्या वो पॉइंट उस लाइन पे आ रहा है या ये। अगर आ रहा है तो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आ रहा सॉल्यूशन नहीं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। ये बात हम पढ़ चुके हैं। और आप खुद गौर करिए, यहां पर भी ये लाइन है और हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। और अब आप मुझे बस इतना समझा दीजिए, एक लाइन पर कितने पॉइंट पढ़ सकते हैं? इनफाइनाइट। और हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस हुए? इनफाइनाइट। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो एक सीधी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक लाइन पे तो अनगिनत पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट क्या है? एक सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा जी, अब एक जनरल इक्वेशन के बारे में और बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इस तरीके का होता है, इसका रूप ax + c = 0। जनरल इक्वेशन तो है, लेकिन किसकी जनरल इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है। ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जो सबके लिए लागू होती है, जनरली ऐसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बायोलॉजी लैब में वो जो स्केलेटन टंगा रहता है, वो ह्यूमन बींग्स का जनरल स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज जो इस धरती पर मौजूद है, अगर उसका हड्डियों का ढांचा वैसा दिखता है तो वो ह्यूमन बींग है। ये एक जनरल स्केलेटन है। चाहे वो बंदा कहीं का भी हो, चाहे वो बंदा अंटार्कटिका में रहता हो, चाहे चाइना में रहता हो, चाहे ताइवान में रहता हो, चाहे यूरोप में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, किसी भी इंसान का अगर एक्सरे करेंगे तो वैसा ही पाएंगे।
तो वो जो एक्स जो वो स्केलेटन टंगा हुआ है वो जनरल स्केलेटन है। इसी तरीके से मैं तो अब अगर कोई मेरे को बोले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखो, तो कोई तो ऐसी लिख देगा, कोई ऐसा लिख देगा, कोई ऐसी लिख देगा, कोई ऐसा लिखेगा। अब ये तो भैया फिर तो 5 इक्वेशन होगी या 4 इक्वेशन होगी। उसने बोला कोई कैसा भी लिखे, लेकिन हर इक्वेशन ऐसी दिखेगी। मतलब ये जनरल रूप है इक्वेशन। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल होगी वो ऐसी दिखेगी। भैया कैसी दिखेगी, आप कहीं ना दिख रही है ऐसी। देखो दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2x हो गया, 3y हो गया, इस 5 को भी आप इधर ही खींच लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा। भैया अब भी नहीं दिख रही, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, कोई बात नहीं, देखो अब दिखेगा प्लस, अब देखो अब एग्जैक्टली मैच कर रहा है। बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि कैसी भी इक्वेशन आप लिखिए उसका रूप ऐसा जरूर होगा। अब मैं आपको बस कंपेयर कर करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिख दिया 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 5, और हमारा जनरल रूप क्या है ax प्लस, पहले तो हमारे जनरल रूप को समझो। आरएचएस में हमेशा क्या होता है 0, यहाँ आरएचएस में क्या है 5। इसको इधर ले चलो पहले तो उससे क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस 5। अब मैं बोलूं कि हाँ भाई क्या क्या अब ऐसा दिख रहा है, ये चीज क्या अब ऐसी दिख रही है भैया। अभी एग्जैक्टली नहीं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है बट एग्जैक्टली नहीं। तो कोई बात नहीं, एग्जैक्टली दिखा देंगे 2x, ठीक है, और प्लस लिख लीजिए बीच में, और यहाँ लिख लीजिए -5 इक्वल्स टू। अब कंपेयर करिए इसको इससे। क्या अब कंपेयर कर सकते हैं आप? बिल्कुल। ए की जगह क्या चल रहा है, बी की जगह क्या चल रहा है, सी की जगह क्या चल रहा है -5। अब एग्जैक्टली कंपेयर कर दिया आपने, नहीं है? ठीक है, अच्छा जी भैया, चलो यार ये तो आपने बड़ी आसानी से कर ली, इसका बताओ। भाई देखो इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, पहले तो इस 3 को हम इधर ले आएंगे, जानबूझ के उसको प्लस करा के लिखा देंगे। 1x प्लस 1y। भैया अब भी बना तो दिया आपने, सी तो चलो बना दिया, लेकिन ए और बी तो दिख ही नहीं रहे इसमें। अरे नहीं है तो क्या है, अब देखिएगा ए की जगह क्या, बी की जगह क्या, सी की जगह क्या, पूछो। सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, solve। अब देखिएगा एक और इक्वेशन हम लिख रहे हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे हाँ भैया अब सही है, आप फंस जाओगे अब इसमें। पहली बात तो भाई देखो, अगर y नहीं है तो इसका मतलब उस y के आगे क्या रहा होगा, तभी तो नहीं है। 0 × y क्या हो जाता है 0, खत्म हो गया। और प्लस था 3 इक्वल टू 0। मतलब भैया अगर वेरिएबल ना हो तो उसके आगे 0y लिख लेते हैं। हाँ यही है इसका। और अगर वेरिएबल हो लेकिन आगे कोई नंबर ना हो तो 1 लिख लेते हैं। बोलो। हाँ 1 वेरिएबल है, लेकिन 1 वेरिएबल इक्वेशन को 2 वेरिएबल भी बनाया जा सकता है, उसके आगे 0 वाला प्लेस करके। मैं बस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आया समझ में? अरे बोलो आगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज निकाल लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 4.1। है किताब? दिखाओ। देखिए जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है। बताइए क्या करना चाहिए। पहले तो ये 9.35 को उधर ले जाना चाहिए। बिल्कुल 9.35 और 5 के ऊपर बार अगर ये आ जाए, इसको प्लस बना लीजिए। अब इनको प्लस बना लीजिए बेशक से, और ये माइनस 9. 35 था इक्वल टू 0 2x प्लस 3। और अब आप कंपेयर करिए ax प्लस by, प्लस 3 इक्वल टू 0 a की वैल्यू कितनी है, 2 b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। -9.35 पे हाफ ये देखना। हाँ कंपेयर तो तभी होगा ना, और इसके ऊपर एक बार और भी लिखना है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ax प्लस by प्लस c से। समझ में आ गया। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करके लाएंगे घर से। क्वेश्चन नंबर 2 आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत है आज के लिए, इतना ही, थैंक यू।